वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एंटी डिप्रेसेंट्स की। और अब हम बात करते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि क्लासिफिकेशन किसकी है, एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन है। और इसमें कौन कौन सी ड्रग शामिल है, मैंने आपको डीवीएम के नाम से कहा था कि आपने इसको मेमोराइज करना है। डीवीएम से क्या बनता है, ड्यूलोएक्सिन, ड्यूलोक्सिटिन, वेनलाफेक्सिन, वेनलाफेक्सिन, डिसवेनलाफेक्सिन एंड मिलनेसिप्रेम, मिलनेसिप्रेम, मिलनेसिप्रेम। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। किस किस को, ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ये हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। तो सेरोटोनिन किससे बन रहा होता है, ट्रिप्टोफेन से, ट्रिप्टोफेन। और जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो किससे बन रहा होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। पहले हम बात कर लेते हैं सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन किससे बनता है, ट्रिप्टोफेन के। ये क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। तो ये क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनमें पैकेज्ड हो जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये जो सेरोटोनिन का लेवल, ये जो है ये साइनेप्टिक स्पेस में आ जाते हैं। साइनेप्टिक स्पेस से फिर ये कहाँ जाते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं सेरोटोनिन के, और वहाँ से फिर क्या होती है, इनकी ट्रांसमिशन हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर क्या काम करते हैं, जो साइनेप्टिक ये जो साइनेप्टिक लेफ्ट में जो इसके ट्रांसमीटर्स हैं, इनको क्या करते हैं, रीअपटेक कर लेते हैं। यहाँ से रीअपटेक करके पार्शली जो है वो अगेन वेसिकल्स में आ जाएंगे, और पार्शली जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेसिस से डिग्रेड हो जाएंगे। तो इनका एक्शन क्या है, ये जो हम रीअपटेक इनहिबिटर दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको इनहिबिट कर देते हैं। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो इसकी जो रीअपटेक है वो कम हो जाएगी। जब रीअपटेक कम होगी तो साइनेप्टिक स्पेस में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंटी डिप्रेसेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रीट हो जाएंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स के सिम्टम्स हैं वो ट्रीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। एसएनआरआईज के यूजेस भी एसएसआरआईज के यूज के सिमिलर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से यूजेस हैं, थेराप्यूटिक यूजेस। तो इसमें एंडोजेनियस डिप्रेशन मीन्स के मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं। इसके अलावा पैनिक अटैक्स में, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्या है, क्रॉनिक अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन्स में भी यूज़ होते हैं। क्रॉनिक जो अनएक्सप्लेन्ड हो, मीन्स के पता ना चल रहा हो कि किस जगह पे पेन है, उसको एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो पेशेंट, तो इससे क्या होगा, क्रॉनिक अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन्स में देते हैं। इसके अलावा न्यूरल्जियाज वगैरह में देते हैं। तो ये थे थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एसएनआरआईज, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। तो जो इसमें वेनलाफेक्सिन है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वेनलाफेक्सिन जो है वो पोटेंट सीरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है, सीरोटोनिन को रीअपटेक को इनहिबिट करता है। और ये जो बाकी तीन है ये क्या करते हैं, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। तो वेनलाफेक्सिन के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी जो इसके ड्रग्स हैं। वेनलाफेक्सिन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सेरोटोनिन से रिलेटेड है, इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें सेक्सुअल डिस्टर्बेंस आएंगे, सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा क्या होगा, सोमनोलेंस। और जो एडवर्स इफेक्ट बाकी दोनों के साथ सेम है वो क्या है, नोजिया एंड डिजीनेस, नोजिया एंड डिजीनेस। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जो 3 ड्रग्स हैं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी जो 3 ड्रग्स हैं कौन कौन सी, डी और एम मीन्स के ड्यूलोक्सिटिन, डिसवेनलाफेक्सिन एंड मिलनेसिप्रेन, इनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इनमें क्या है, नोजिया, डिजीनेस, नोजिया 2 मिनट, डिजीनेस, स्वेटिंग और इनसोमनिया। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वो क्या करवा रहे थे, सोमनोलेंस मीन्स कि स्लीपीनेस पेशेंट को रहेगी, और ये क्या कर रहे हैं, नींद ही नहीं आएगी, उससे इनसोमनिया हो जाएगा। ठीक हो गया, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। ये जो एसएनआरआईज है इनके जो बाकी रिसेप्टर इन पर कोई इफेक्ट नहीं है, मस्करीनिक रिसेप्टर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है,
हिस्टामिन रिसेप्टर पे भी कोई इनका इफेक्ट नहीं है, हिस्टामिन रिसेप्टर पे भी कोई काम नहीं है, और एड्रीनर्जिक पर भी इनका कोई काम नहीं है। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास SNRIs। अब हम बात कर लेते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है क्या। तो ये जो एंजाइम है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिवर में, न्यूरॉन्स में, लिवर में और गट में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका नॉर्मली क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो रीअपटेक हो रही थी, हमने पहले बात की प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, यहाँ जो ट्रांसपोर्टर थे सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के, वो जो रीअपटेक कर रहे थे, तो क्या मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस क्या करते थे, उनको डीअमाइनेट या फिर इनएक्टिवेट कर देते थे। डीअमाइनेट किसको करते थे, सीरोटोनिन को या फिर नॉरएपिनेफ्रिन को या फिर डोपामिन को। ये इनका नॉर्मल फंक्शन था। तो हम इनके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए टाइप एंड बी टाइप। ए टाइप किसको मेटाबोलाइज करती है, वो नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन और टायरामीन को। लेकिन जो इसकी बी टाइप है वो किसको मेटाबोलाइज करती है, वो करती है डोपामिन को। लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, ए टाइप पे, क्योंकि हमने एंटी डिप्रेसेंट्स इसका एक्शन करवाना है। ठीक हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में बताई थी कि इसमें ड्रग्स कौन कौन सी शामिल है। मैंने आपको बताया था कि इसमें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो ए टाइप है उसमें 2 कैटेगरीज थी फर्दर, हाइड्राजाइड्स थी एंड नॉन हाइड्राजाइड्स, एंड नॉन हाइड्राजाइड्स। मैंने आपसे कहा था कि आपने PTI से इसको रिमेंबर करना है, हाइड्राजाइड्स, PTI। पी से क्या बनेगा, फेनलजीन जो कि क्या है, हाइड्राजाइड है। ठीक हो गया। और टी से क्या बनेगा, ट्रेनाइल सिप्रोमीन जो कि नॉन हाइड्राजाइड है, ट्रेनाइल सिप्रोमीन। और आई से क्या बनेगा, आइसोकार्बोक्साजिड एंड इप्रोनियाजिड। ये थी इस ग्रुप की ड्रग्स। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये क्या काम करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का क्या काम करते हैं। अब हमने इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं, तो मतलब ये क्या करेंगे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को, एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। सबसे पहले ये क्या कराएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, उसके साथ क्या है, ये कम्प्लेक्स बनाएंगे। जब उसके साथ कम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को। जब उसको इनहिबिट कर देंगे तो वो सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। जब मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो उनका लेवल जो है साइनेप्टिक स्पेस में वो ज़्यादा हो जाएगा। साइनेप्टिक स्पेस में उनका लेवल जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। यूजेस इसके इतने नहीं है, मतलब मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा एटिपिकल डिप्रेशन में, और इसके अलावा हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, फोबिक स्टेट्स में। इसका यूज़ इसलिए आजकल कम हो गया क्योंकि इसके ड्रग इंटरेक्शन और फूड इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि पहले बाकी जो क्लासेस हैं उनसे ट्रीट कर लें। अगर उनसे रेजिस्टेंस आ रही हो फिर हम जाके ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है इसमें क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके, हेडेक, ड्रोजीनेस, पोस्चरल हाइपोटेंशन, एगिटेशन और इंसोम्निया वगैरह। ठीक हो गए, ये थे इसके एडवर्स इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके इंटरेक्शंस क्या क्या हैं, ड्रग के साथ इनका क्या इंटरेक्शन है और फूड के साथ इनका क्या इंटरेक्शन है। पहले हम बात कर लेते हैं इनके फूड इंटरेक्शंस की। किसकी बात कर लेते हैं, फूड इंटरेक्शंस की।
तो ये क्या करते हैं, जो टायरामीन जिन फूड में प्रेजेंट होती है, टायरामीन जो अमाइनो एसिड है, टायरामीन कंटेनिंग फूड, उनसे ये क्या करते हैं, उनसे क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब इनमें कौन कौन सी ऐसी फूड जिसमें टायरामीन प्रेजेंट होता है, तो उनमें प्रेजेंट हैं राइप चीज़, इसके अलावा क्या है, रेड बीन्स, पिकल्ड और स्मोक्ड फिश, पिकल्ड या फिर स्मोक्ड फिश, इसके अलावा क्या है, चिकन लिवर। इनमें क्या होती है, टायरामीन प्रेजेंट होती है। जब टायरामीन भी देंगे और मोनोमाइन ऑक्सीडेसिस इनहिबिटर्स भी देंगे, तो क्या होगा, इनका फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, इनका फंक्शन एडिटिव इफेक्ट आएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब टायरामीन जीआईटी में प्रेजेंट होती है तो जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज हैं इसको क्या करते हैं, मेटाबोलाइज कर लेते हैं, मेटाबोलाइज, और इनके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इसका लेवल कम हो जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और इससे क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इसका लेवल फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो उनमें क्या क्या होगा, ऑक्सीपिटल हेडेक, नेक स्टिफनेस, टेकिकार्डिया और नोजिया वगैरह। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके ड्रग इंट्रैक्शंस की। मीन्स के जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेसिस को दूसरी ड्रग्स के साथ देते हैं तो फिर इनका क्या इफेक्ट होता है। तो जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेसिस को SSRIs के साथ देंगे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज प्लस SSRIs, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो क्या होगा, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या होगा, सीरोटोनिन सिंड्रोम। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल बताई है SSRIs के लेक्चर में, तो अगर आपने देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को किसके साथ देंगे, TCAs के साथ देंगे, तो फिर क्या होगा, हाइपरटेंसिव एपिसोड्स होंगे, और इसके साथ साथ क्या होगी, हाइपर एक्टिविटी होगी, प्लस हाइपर एक्टिविटी। और अगर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को ब्यूप्रोपियोन के साथ देंगे तो क्या होगा, सीवियर काज होंगे। ये थे ड्रग इंट्रैक्शंस ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस। तो आपसे जो इसमें पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट जो है वो इसके फूड इंट्रैक्शंस और ड्रग इंट्रैक्शन। और फूड इंट्रैक्शन में ये नाम आप लोगों ने याद रखना है कि टायरामीन कंटेनिंग फूड से होता है। और ये आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं, मुख्तलिफ तरह का सिनेरियो दे के उसमें फूड का जिक्र कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं वो ओनली फूड से उनका इफेक्ट चेंज होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी ड्रग एंटी डिप्रेसेंट में नहीं है जिन पे फूड का इफेक्ट हो। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।